Sardesa has made a statement saying that he could have become LOP, but he was stopped. What do you have to say on that issue? क्या आप देखिए, विजय सरदेसाई जी एक हमारे अलायंस पार्टनर हैं और उस तरीके से उनका हमारे से एक रिश्ता है, एक समझौता भी है और उस तरीके से हम आगे भी जाते हैं। अभी उन्होंने कल जो कहा वो आपको पता है कि क्या क्या उन्होंने कहा है। तो पहले उनका उस वक्त की बात है कि मैं मर्ज होना चाहता था, पार्टी हमारे मर्ज करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त विश्वास नहीं दिया। अभी उनका उसके प्रति क्या उनका रवैया है, किस तरीके से वो अभी क्या चाहते हैं, वो हम कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे के उनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन अलायंस पार्टनर है और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी अलग अलग पार्टी है, स्टेट लेवल की बाकी पार्टी है जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, उन्होंने एक साथ आना चाहिए। उनका भी यही मकसद होगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो मर्ज होना चाहते थे, वो सही था? मर्ज प्रपोजल हम सही देखिए, मर्ज होना चाहते थे। उन्होंने कहा 2022 की बात, उसके बाद उन्होंने कहा था। उस वक्त मैं आपके कांग्रेस लीडर ने भी कहा था ना? मैं उस वक्त मैं तो नहीं था, लेकिन कुछ बातचीत इस तरीके से चल रही थी। तो लेकिन उनका जो कहना है कि वो उस वक्त मैंने कहा था, अभी उनका क्या मूड है वो देखना पड़ेगा। कुछ लोगों को ऊपर जिम्मेदारी सौंपेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे और जो स्टेट लेवल पे हमारे सीनियर लीडर डिसीजन लेंगे उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर मूड के ऊपर डिपेंड होता है, आपका मूड के ऊपर डिपेंड होता है सर। मूड के ऊपर की बात नहीं है, मूड उनका हमारा मूड नहीं। एक पार्टी है स्टेट लेवल की, उनकी पार्टी है, एक मजबूत नेता है विजय जी, और उनके क्या इसके प्रति उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, वो जब तक एक दूसरे के साथ चर्चा नहीं होगी। अभी नए अध्यक्ष आए हुए, गिरीश जी आए हुए, उनके साथ भी उनकी क्या चर्चा हुई, क्या होने वाली है, तो ये मैं नहीं बता पाऊँगा। जब सभी के साथ मेरी चर्चा होंगी तभी ये पता चलेगा कि आगे किस तरीके से हम कदम बढ़ाएंगे। तो क्या अभी भी मर्जर की प्रपोजल आप सामने रखेंगे उनके, या फिर अलायंस की? देखिए, उन्होंने तो ये कह दिया ना कि 22 में उस वक्त अगर मर्ज हो जाता तो कुछ बातें उन्होंने उस वक्त जो उनकी स्पीच में मैंने सुनी है, आपके माध्यम से सुना है। तो अभी उनका क्या रवैया है कि इस तरीके से वो क्या चाहते हैं, वो हमारे सीनियर लीडर गिरीश जी अध्यक्ष है, वो और सीनियर लीडर बात करेंगे उनसे। बट यू स्टिल वेलकम हिम इफ दिस प्रपोजल गो ऑन दिस प्रपोजल, यू स्टिल वेलकम हिम? नहीं, प्रपोजल हर वक्त तैयारी रहता है, हर कोई प्रपोजल रहता है, लेकिन उसको डिसाइड करने के लिए दोनों तरफ के नेता एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और कुछ बातों पे एक साथ ये होने के बाद, एक मत होने के बाद उसके ऊपर फैसले होते हैं। सर वन मोर थिंग इज दैट आपके पीछे आपके यहाँ कुचोरी के टॉप लीडर्स दिख रहे हैं, लेकिन आपके अमित पाटकर नहीं दिख रहे हैं। क्या है? आप उसके साथ पहले भी थे, लेकिन अभी क्यों नहीं दिख रहे हैं? अमित पाटकर हमारे ही एक कांग्रेस के नेता है और वो कांग्रेस में आगे चलकर सभी इसमें वो मौजूद रहेंगे, उनका बड़ा योगदान भी रहेगा। लेकिन कल जिस तरह से अमित पाटकर का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हम जो है वो अलग पार्टी की तरफ से आए। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो ये सोचते हैं। उन्होंने मुझसे जो कहा तो मैं बताने की बात नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहेंगे, ऐसा मुझे 100% भरोसा है। थैंक यू।